ओम दुर्गाए नमः। बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। 5वां अध्याय, शुंभका देवी के पास दूत भेजना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में इंद्र का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवताओं को याद था कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर के रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सुरों और असुरों की शक्ति, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को तोड़ने वाली दुर्गपारा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्होंने हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूता कृति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको हम नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना रूप कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है और जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में व्रति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में नित्या व्याप्त रहती है और जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसकी सेवा की है वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम सभी देवता उस परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण करे जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। उसी समय उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर केशों से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोग कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर
शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड और मुंड शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह स्त्री कौन है और वह उसको ग्रहण कर लें। यह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायान हैं। हाथियों के रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चाश्रवा नामक घोड़ा तो आपने इंद्र से ले ही चुके हैं। हंसों से जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वह भी आपके पास है। यह महापक्य नामक खजाना आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की कंजी क्लीनी नामक माला दी है। अरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में सर्वश्रेष्ठ प्रजापता पिता का रथ भी आपके पास है। हे दैत्यनेन्द्र, मृत्यु से उक्तंदिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार रत्न रूपी सभी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर यह कल्याण में स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री क्यों नहीं ग्रहण करते? चंडमुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव को उसने अपने सब कुछ समझा दिया और कहा, वहां जाकर तुम उसे अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना कि जैसे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। दूत सुग्रीव हिमालय पर्वत के उसी रमणीय भाग में पहुंचा जहां वह देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। संपूर्ण देवता जिसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भागों को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो भी मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्चाश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन के करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्नाभूषण और अन्य पदार्थ देवताओं के पास थे अब वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। अतः हे चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसे कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा ने मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, वह जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी महापराक्रमी है, परंतु मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझे विवाह कर लें। इसमें भला देर ही की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई भी शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता तो फिर तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी? जिन शुंभ आदि असुरों ने के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेले स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर मेरे उनके पास चली चलो, नहीं तो जब वे तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जावेंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे करें। इति वद देवी दूत संवाद नाम 5 अध्याय समाप्तम। ओम
बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने दर पे बुलावन वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। हाय फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ कि आपको आज मेरे चौथा और पांचवा अध्याय सुन के कैसा लगा। और ये अध्यायों की सीरीज़ आगे भी बरकरार रहेगी जब तक नवरात्रे हैं। नवरात्रों के अंतिम दिन तक हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। सो आप प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है। और डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ हर्ष मेहता डिलाइट। जय माता दी।